नवरात्रि के शुभ अवसर पर पीजीज किचन के तरफ से आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर मैं अपने किचन में बनाऊंगी व्रत में स्पेशल खाए जाने वाली एक रेसिपी जिसका नाम है साबूदाना पराठा। साबूदाना से तो आपने खीर, पकौड़े, खिचड़ी कई बार खाई होगी, लेकिन एक बार आप इसका पराठा बना के देखिए, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप इसे एक बार बना करके खाएंगे तो व्रत में आपको हमेशा मन करेगा कि ये खाने को मिले। पीजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं व्रत स्पेशल साबूदाना पराठा। इसके लिए सबसे पहले हमने गैस ऑन करके पैन को गरम कर लिया है। पैन जब हमारी गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 कप साबूदाना। साबूदाना मोटे वाले या पतले वाले कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इस साबूदाने को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। साबूदाने को रोस्ट करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका हम बनाएंगे एक पाउडर। अगर आप कच्चे साबूदाना से पाउडर बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी बारीक नहीं पिसेगी, इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है। साबूदाने रोस्ट हो गई है, गैस को कर लेते हैं हम बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे ठंडा कर लेना है, इसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। जब तक साबूदाने ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दूसरे इंग्रेडिएंट की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ा सा बाउल लेते हैं। इस बाउल में ये उबले हुए आलू है, जिसे हमने ठंडा करके छिलका हटा लिया है। इसे अच्छी तरीके से अब हम घिस लेते हैं। साबूदाने में कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, तो इसमें हमें बाइंडिंग देने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर या तो आप कुट्टू का आटा, समा का आटा या आलू किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू को अच्छी तरीके से घिस करके ले लिया है। साबूदाने ठंडे हो गई है तो इसे हम ग्राइंडर के जार में डाल करके इसका बारीक पाउडर बना लेते हैं। इस तरह से हमने साबूदाने का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से इस पाउडर को एक स्ट्रेनर में डाल करके हम छान लेते हैं, जिससे बारीक पार्ट हम यूज कर लेंगे और मोटे वाले हिस्से को हम अलग कर देते हैं। इससे आप खीर या कुछ भी बना सकते हैं। और इस बारीक वाले पाउडर से बनाएंगे हम पराठा। इस साबूदाने के आटे में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक यानी व्रत का नमक और ये थोड़ी सी काली मिर्च। साथ ही इसमें मिक्स करेंगे। घिस करके जो आलू हमने पहले रखा था उसे इस आटे में अभी हम पानी नहीं डालेंगे। आलू में खुद पानी होता है, इसे अच्छी तरीके से आटे में पहले हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो इसमें हम 1-2 चम्मच पानी डालेंगे और अगर ज़रूरत नहीं लगेगी तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये देखिए, बिना पानी डाले ही हमने साबूदाने को अच्छी तरीके से आलू में मिक्स करके गूँथ लिया है। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस गूँथे हुए आटे को 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इससे पराठा। 10 मिनट के बाद हम इस आटे को देखते हैं। ये डो थोड़ी सी सख्त हो गई है, क्योंकि इसके अंदर साबूदाने ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर ये 1 चम्मच पानी डाल करके इसे हम फिर से गूँथ लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके इस आटे में से छोटा सा एक लोई ले करके इसे हम इस तरह से गोल गोल बनाएंगे। फिर हथेली से इस तरह से इसका चपटा आकार दे देते हैं। अब यहाँ पर इस लोई को हम बेलने के लिए सूखे आटे में लपेटेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर मूंगफली के आटे, कुट्टू के आटे या सिंघाड़े के आटे, किसी भी चीज़ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सिंघाड़े के आटे का यूज किया है। आटे को इस तरह से चकले पर फैला करके इसके ऊपर हम लोई रख देंगे।
इसके ऊपर से भी थोड़ा सा हल्का सूखा आटा हम छिड़क देंगे। फिर इसे बेलन की सहायता से हम बेलेंगे। इस लोई को इस तरह से घुमा घुमा करके एक गोल आकार हमें दे देना है। और ये इस तरह से इस पराठे को ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। ये परफेक्ट मोटाई वाले पराठे बना करके हमने तैयार किया है। ये साबूदाने के पराठे हैं, तो ये चारों साइड से इस तरह से हल्के हल्के फटे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसे या तो आप ऐसे भी सेक सकते हैं या नहीं तो हम इसे एक ढक्कन के सहायता से इस तरह से दबा करके परफेक्ट गोलाकार दे देते हैं और बाकी के बचे हुए हिस्से को हटा करके दोबारा से फिर से हम इसे पराठा बेल लेंगे। अब ये पराठा सेकने के लिए बिल्कुल तैयार है। गैस ऑन करके पैन को हमने गरम कर लिया है। पैन जब हमारी गरम हो जाए तो इस पर हम सेकेंगे पराठा। सबसे पहले हमने पराठे को इस पैन में डाल दिया है। साबूदाने का पराठा है तो इसे सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक साइड से जब हमारी पराठा सिक जाए तो इसे दूसरे साइड से हम पलट देते हैं। जब दूसरे साइड से पराठे पकने लगे तो साइड साइड से हम चम्मच की सहायता से घी डालेंगे। जब दूसरे साइड से भी पराठा जब अच्छी तरीके से पक जाए तो हम इसे पलट देते हैं और इस साइड से भी अच्छी तरीके से हम ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अच्छी तरीके से पराठा जब दोनों साइड से पक जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे पराठे को हम सेक लेते हैं। गर्मा गर्म व्रत वाले साबूदाने पराठे के साथ यहाँ मैं सर्व करूँगी दही। यहाँ पर आप फ्राई आलू, चटनी किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस नवरात्रि में अपने घर पर ज़रूर एक बार बनाइए और अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।